बालाकृष्ण संपात सवाल पूछा है, बाबा मैं किसी आध्यात्मिक गुरु से गीता सीख रहा था। एक बहुत ही अलौकिक वाक्य मशहूर भी है गीता का। जब उस पर आए वो गुरु, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म कर, कर्म के फल की इच्छा न कर। मैं उठा, हाथ जोड़े, गुरुदेव कर्म की फल की इच्छा के बगैर कर्म होता ही नहीं। तुम बाजार गए, पहले इच्छा आई सब्जी लेके आओ, फल लेके आओ, मिठाई लेके आओ, दूध लेके आओ, दही लेके आओ। फल की इच्छा पहले आ गई। काम करो, तनख्वाह मिलेगी। फल की इच्छा पहले आ गई। फल की इच्छा के बिना कर्म होता ही नहीं। गुरुदेव इस पर प्रकाश डालिए। वो गुरु मुझे इसका अर्थ न समझा पाए, मायूस हो गए और आज तक मैंने गीता को हाथ नहीं लगाया। आप कुछ मार्गदर्शन दे पाएंगे, या कि उसी गुरुदेव की तरह आप भी मौन रह जाओगे? फल की इच्छा के बिना कर्म नहीं होता। पैसा कमाना है, काम ढूंढना पड़ेगा। कर्म बाद में आया, फल की इच्छा पहले आई। ये उलट संदेश कृष्ण ने क्यों दे दिया? वो गुरुदेव मुझे समझा नहीं पाए और मैंने गीता को उसके बाद पढ़ा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन निश्चिंत रहो, मेरे पास से न तो मैं मायूस होने वाला हूं, न तुम्हें ऐसा बना के छोड़ूंगा कि तुम आगे से गीता को पढ़ना ही बंद कर दो। उस बेचारे को इस प्रश्न का जवाब पता ही नहीं होगा। कृष्ण की गीता बड़ी अद्भुत है। इस गीता में बीज रूप में जो कुछ छिपा पड़ा है वो तुम देख नहीं पाते। तर्क बिल्कुल ठीक है, तर्क नहीं, ये सत्य है, लेकिन बस समझाने में चूक हुई तो आप उलझे, गुरुदेव भी उलझे। और ऐसा नहीं कि तुमने ही गीता पढ़ना छोड़ दिया, गुरुदेव ने भी गीता पढ़ाना छोड़ दिया होगा उसके बाद, क्योंकि उलझ गए। वो खुद ही ये प्रश्न उनके लिए अद्भुत प्रश्न बन गया। बात तो ठीक है। आप बाजार में चलते चलते रुक जाते हो, भूल जाते हो, अरे मैं बाजार में क्यों आया था? लेकिन कुछ सोच के आए थे, कुछ लेने आए थे,
फल पहले दिमाग पर आ गया। क्यों जा रहे हैं? भूल गए तो याद करोगे, मैं क्यों आया था? मैं दूध लेने आया था, मैं दही लेने आया था, मैं सब्जी लेने आया था। फल पहले आ गया, कर्म बाद में आएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा न कर। क्यों? कर्म कर, इसके ऊपर कृष्ण ने सारा बल दे दिया। कर्म कर, बस। आप आगे की बात अभी मत सुनो। कर्म कर, यहीं तक महदूत रहो। और फल की इच्छा के बिना कर्म होता नहीं। बिल्कुल ठीक। आपने एक योजना तैयार कर ली। फल की इच्छा के बिना कर्म नहीं होता, निस्संदेह। आपकी बात बिल्कुल जायज, इसलिए गुरुदेव उलझ गए। लेकिन उन्होंने कर्म करने का ढंग बताया है। कर्म इस तरह करेगा, फल की इच्छा के बिना कर्म करेगा। फल तो कर्म के बीच में ही छिपा पड़ा है। बस यही तुम्हारे गुरुदेव भूल गए। जैसे आम की गुठली में आम का अंकुर, पौधा, पेड़, फूल, फल, आम लगेंगे। फल पकेंगे, पहले कच्चे, फिर पक्के, फिर पकेंगे, फिर खुशबू बिखेरेंगे, फिर टहनी से टूट जाएंगे। फल कर्म के भीतर ही छिपा होता है। बस तुम्हारे गुरुदेव यहां चूक गए। क्यों कहा कृष्ण ने कि फल की इच्छा न कर, कर्म कर? क्योंकि कर्म के भीतर ही तो फल छिपा है। अगर कर्म के बीच बीच में कर्म करता करता तू फल को याद करता रहा, तो फल के ऊपर लगने वाली शक्ति और लगने वाला समय व्यर्थ जाएगा। हे अर्जुन तेरा। क्यों? क्योंकि उस कर्म के भीतर ही फल विराजमान है। आग में हाथ डालते हो, हाथ जलता है ना। चाहे तुम इच्छा ये करो कि हाथ नहीं जले, लेकिन जलता है ना। क्यों जलता है? क्योंकि अग्नि में हाथ डालने के भीतर ही उसका परिणाम छुपा हुआ है। जल जाओगे अगर आग में हाथ डालोगे। कर्म कर, फल की इच्छा न कर, क्योंकि व्यर्थ है। फल की इच्छा करना व्यर्थ है। समय का व्यर्थ व्यय और ऊर्जा का व्यर्थ व्यय। कर्म के भीतर फल छिपा है। प्रत्येक कर्म के भीतर फल छिपा है। यही कर्म भोग की थ्योरी है। यही ईश्वर ने सृष्टि के भीतर रची है।
कर्म भोग की थ्योरी, कर्म फल की थ्योरी। तो वो कहते हैं कर्म और फल ये दो नहीं है। अब आप इसको ठीक से समझ लेना, कर्म और फल दो नहीं है। कर्म अपना सटीक फल भीतर छुपाए हुए है, जैसे बीज अपना सटीक वृक्ष अपने भीतर छुपाए हुआ है। मूंगी बीजोगे, इच्छा कनक की करोगे, गेहूं की करोगे, क्या गेहूं उग जाएगा? क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि बीज मूंगी का था। गेहूं बीजोगे, धान की इच्छा करोगे, तो क्या धान उग जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि गेहूं के बीज के भीतर गेहूं का फल छिपा था। यही कहते हैं कृष्ण भगवान। इसी की गुत्थी तुमसे समझ नहीं आती। आज तक बहुत कम लोगों ने शायद इस तरह की परिभाषा आपको दी हो, जबकि कृष्ण के कहने का अर्थ यही है। आपने दीवार पर गेंद मारी, इच्छा तो आप कुछ भी कर सकते हो कि यह जो गेंद मारी वो दीवार के साथ लगकर नीचे गिर जाए, बस। लेकिन नहीं, ईश्वर ने जो फल एक्शन रिएक्शन का निर्धारित किया है, प्रकृति के नियम में डाल दिया है। जिस गति से आपने, जिस वेलोसिटी से आपने, जिस एक्सेलरेशन से आपने गेंद फेंकी, वापस आएगी, उसी गति से वापस आएगी। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम्हें सोचने की आवश्यकता ही नहीं, तुम सिर्फ गेंद फेंक दो, कर्म को पूर्णता से कर दो, फल को दृष्टाभाव से देखना पड़े। फल देखो क्या आ रहा है। फल कर्म के भीतर ही समाहित है। शराब पी लोगे, इच्छा करोगे, नशा न हो, संभव है? शराब के भीतर ही उसका फल नशा समाहित है। जहर पी लोगे, बाजार में आम बिकता है, इच्छा करोगे कि मैं न मरूं। तुम्हारी इच्छा से क्या होता है? तुम्हारे फल की इच्छा निष्प्रभावी है, व्यर्थ है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि व्यर्थ की बात के ऊपर, जब तुम्हारे हाथ में ही नहीं, तो फल की इच्छा न करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है फल, कर्म के भीतर ही समाहित है। जहर पी लो, इच्छा करो न मरूं, जीते रहोगे। मोनो, क्लोरो, एंडो, बहुत से तीव्र तीव्र जहर आते हैं। पोटाशियम साइनाइड जीवा के ऊपर रख लो, इच्छा करो कि मैं ना मरूं, हो जाएगा? कर्म के भीतर कर्म का फल समाहित है। कृष्ण के कहने का मात्र यही उद्देश्य है। हाँ, कर्म सोच के करो, कर्म होश पूर्वक करो, बस। तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो कर्म है। इसीलिए कर्म के ऊपर इतना जोर दिया कृष्ण ने। फल तो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। सोचे जाओ, पी लो जहर, सोचे जाओ, न मरूं न मरूं, जपो माला, साइकोलॉजिकल दोहराते जाओ, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, जाप करते जाओ।
राम 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 राम। राधे 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 राधे। मैं न मरूं, मैं न मरूं। हो जाएगा। तुम्हारे फल की इच्छा करने से कुछ नहीं होता। कर्म के फल कर्म के भीतर ही छिपे पड़े हैं। कर्म के खोल के भीतर कर्म का फल छिपा पड़ा है। जैसे बीज के खोल के भीतर पूरे वृक्ष का ब्लूप्रिंट छिपा पड़ा है। जब गुरु आपको पाठ पढ़ाते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो जब आप जैसे शिष्य पूछ लेते हैं प्रभु फल की इच्छा क्यों ना करें, फल की इच्छा के बिना कार्य होता ही नहीं। भूख लगेगी तो रोटी कमानी पड़ेगी। तो आपके गुरु कह देते हैं कि ठीक ठीक, आप इसका अर्थ मत पूछो, बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दे, फल की इच्छा कर मत। भगवान पे छोड़ दे। असल में समझा नहीं पाए गुरु लोग आपको ठीक से, या आप समझ नहीं पाए। दोनों में से एक बात है। जो आज तक ये घुंटी आपके दिमागों में बनी हुई है और आप कभी फल के बिना कर्म कर ही नहीं पाते। कर्म के भीतर फल छिपा पड़ा है और उस फल से अतिरिक्त उस कर्म से दूसरा फल आने को है ही नहीं। कर्म के भीतर अगर भोजन खाओगे तो भूख मिटेगी या नहीं मिटेगी। पानी पियोगे प्यास बुझेगी या नहीं बुझेगी। रोटी के भीतर भूख को समाप्त करने की, क्षुधा को शांत करने की गुणवत्ता पहले से ही छिपी हुई है। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैं अब खाना खा रहा हूं, हे भगवान मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। आपको जरूरत नहीं, फल की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं। पानी पी रहे हो और ये इच्छा करो कि हे भगवान पानी पीने से मेरी प्यास बुझ जाए। आवश्यकता थी इस बात की। भोजन खाते खाते क्षुधा शांत हो जाए ऐसा सोचने की आवश्यकता थी। यह संकल्प करने की आवश्यकता थी। पानी पीने से प्यास बुझ जाए ये संकल्प करने की आवश्यकता थी नहीं। पानी के भीतर ही प्यास बुझाने का सारा आयोजन सन्निहित है। भोजन के भीतर ही भूख को मिटाने का सारा आयोजन निहित है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम फल की इच्छा मत कर, तू सिर्फ कर्म कर। और कर्म के भीतर ही फल सन्निहित है। जैसे कर्म करेगा, आम बोएगा बबूल नहीं पाएगा। आम के फल के भीतर बबूल का वृक्ष छिपा नहीं है और बबूल के
बीज के भीतर। आम नहीं छिपा पड़ा है, बबूल के बीज से आम की अपेक्षा मत रख। लेकिन हम ऐसे मूढ़ हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसके फल ऊट पटांग चाहते हैं। फल की इच्छा करने का मतलब ये है ईश्वरीय विधान में खलल डालना। कैसे? चावल के बीज में ईश्वर ने जो विधान बनाया, चावल से चावल की ही उत्पत्ति होगी। आपने उसके फल की इच्छा की कि चावल धान मैंने बीज दिया और उत्पन्न हो जाए आम। ईश्वर के विधान को बदलने की चेष्टा है आपकी फल की इच्छा में। तुम्हारे फल की इच्छा करने से फल नहीं बदलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फल तो जैसा बीज है वैसा मिल ही जाएगा, इससे अन्यथा तो ईश्वर भी कुछ नहीं करेगा, प्रकृति भी ऐसा कुछ नहीं करेगी। प्रकृति ने सभी कर्मों के भीतर उसके फल छिपा के रखे हैं और उसमें जरा भी उलट पुलट वो नहीं करता। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार कर्म तक ही है। बबूल बो दे, फल की इच्छा न कर। क्यों? क्योंकि फल की इच्छा करना व्यर्थ है। तेरा क्या, तू तो फल की इच्छा ऊट पटांग भी कर सकता है, लेकिन मिलेगा मेरे विधान के मुताबिक। मां फलेषु कदाचन, कर्म करना तेरा अधिकार, फल देना मेरा काम। मेरा काम का अर्थ कर्म के भीतर ही फल मैंने डाल दिया पहले से ही। बीज के भीतर ही उसका सारा ब्लूप्रिंट छुपा के रख दिया। वही होगा जो बीज के भीतर ब्लूप्रिंट मैंने बना दिया वृक्ष का। बीज के भीतर सारा वृक्ष छिपा पड़ा है। देखने की आंख होनी चाहिए, देखने के यंत्र होने चाहिए। आप देख सकते हैं, हमारे पास यंत्र नहीं है। अभी कल मेरे पास एक प्रश्न आया, जन्म के संबंध में। बाबा, लिंग निर्धारण 3 महीने के बाद होता है, इसलिए हम जांच करते हैं 3 महीने के बाद। मैंने कहा तुम गलत कहते हो। जब एक्स से एक्स मिला है क्रोमोसोम, लड़का हो कैसे जाएगा? तुम इच्छा करते हो। स्त्री के पास एक्स क्रोमोसोम है, पुरुष के पास एक्स भी है, वाई भी है, और वो पहले दिन ही मिल जाता है। और जो लोग कहते हैं कि आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर 38वें दिन, 40वें दिन, 20वें दिन गर्भ में प्रवेश करता है, उनके पास शायद बुद्धि की कमी है।
जन्म लेने वाला ये इच्छा भीतर संजोया है कि मैं पुरुष बन के जन्म, और तुम्हारी प्रकृति एक्स के साथ एक्स मिला दे, और सूक्ष्म शरीर जिसके भीतर वासना है कि मैं पुरुष के रूप में जन्म लूं, वो क्या करेगा? प्रकृति ने तो एक्स क्रोमोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम मिला दिया, वह तो पुरुष नहीं बन सकता, वह स्त्री ही बनेगा। और अगर सूक्ष्म शरीर में वासना है स्त्री होने की, और मिल गया एक्स के साथ वाई पहले ही क्षण में, एट द सेम मूवमेंट, जिस वक्त गर्भ ठहरता है उसी वक्त निर्धारण हो जाता है लिंग का, यद्यपि तुम्हें 3 महीने के बाद पता चलता है। लेकिन प्रकृति तो उसी दिन जान लेती है जिस दिन एक्स के साथ एक्स या एक्स के साथ वाई मिलता है, कि पुरुष होगा या स्त्री होगी, बिला शक। प्रकृति के सिद्धांत ने अभी ही निर्धारित कर दिया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप। और आप कहते हैं कि जन्म लेने वाला 38 दिनों के बाद गर्भ में प्रवेश करेगा, और उसके भीतर जो इच्छा है, वासना है गहन, वो है तो स्त्री की, और मिला जा रहा है एक्स से वाई पहले, तो नक्शा तो सारा बाद में आएगा, आप बंगला पहले बना दोगे। ये गलत है आपकी व्याख्या, मूढ़मतियों की व्याख्या है, जिन्होंने कुछ जाना नहीं, जिन्होंने कुछ देखा नहीं। तीर तुक्के लगाते हैं, आपको भरमाते हैं, पहले दिन ही ये निश्चित हो जाता है, सुनिश्चित, और आने वाले भविष्य में। आज तो 3 महीने के बाद आपको पता चलता है गर्भ में स्त्री है या पुरुष, फीमेल है या मेल, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसी मशीनें ईजाद हो जाएंगी, हो ही गई होंगी, जो बिल्कुल पहले स्टेप पर 1 मिनट बाद आपको बता सकती है कि ये क्रोमोसोम एक्स से एक्स मिला स्त्री होगी, एक्स से वाई मिला पुरुष होगा, फीमेल है या मेल है। और आप भी समझदार हैं, आप कैसे बदल सकते हैं? ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेप इट डिटरमाइंस वेदर मेल और फीमेल, पुरुष है या स्त्री है, पहले क्षण ही पता चलता है, उसके बाद आपके पास बदलने का कोई उपाय नहीं। प्रकृति ने अपना काम कर दिया, उसके बाद आप लाख प्रयत्न कर, कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद तो जन्म लेने के बाद ही आप लिंग परिवर्तन करवा सकते हो। आज ये विधियां हैं। कर्म के भीतर ही फल छिपा होता है। यही कहने का मतलब था भगवान कृष्ण का कि तुम फल में उलझी मत, क्योंकि फल तेरे कर्म में ही छिपा है। तू कर्म की परवाह कर। और अब आखिरी बात, दूसरा और भी कारण था कर्म पर इतना जोर देने का। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इतनी जोर से, इतनी दृढ़ता से क्यों कहा भगवान कृष्ण ने कि बस कर्म करना ही अधिकार है, सिर्फ कर्म ही कर? उसका कारण था
जिस घड़ी आप कर्म में अपने आप को 100% इन्वॉल्व कर लेते हो, वो घड़ी आनंद की घड़ी बन जाती है। बड़ा अद्भुत सूत्र है। 1986 की बात होगी शायद, 86-87। मेरे शहर में बाजार में दुकान थी, उसको छत को ढहा के नई बिल्डिंग बनानी थी। छत को ढा दिया गया, मिस्त्री लगा दिए गए। मेरे पास एक मजदूर आया जो कि यूपी से आया था, और उसको कोई भी मिस्त्री नहीं जानता था। उसने बहुत से मिस्त्रियों को कहा कि मुझे मजदूरी का काम दे दो, मैं दूर से आया हूँ, मुझे भूख लगी है, भोजन करने के लिए पैसा नहीं है, मुझे मजदूरी का काम दे दो। लेकिन किसी भी मिस्त्री ने उसे मजदूरी का काम नहीं दिया। चलते चलते अचानक इस उसारी को देखकर वो मेरे पास आ गया। मुझे कहने लगा, ये दुकान आपकी है? मैंने कहा बोलिए। कहता है, आप मुझे काम दे सकते हो, मैं भूखा हूं। कहाँ से आए हो? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। क्या काम कर सकते हो? मैं मजदूरी कर सकता हूं, यद्यपि पढ़ा लिखा हूं। बाद में पता चला कि वो अच्छा पढ़ा लिखा था। बेरोजगारी की वजह से उसे नौकरी न मिलने के कारण वो पंजाब में आ गया था। बाद में पता चला कि वो मास्टर डिग्री से युक्त था, एमए था। शरीर बलिष्ठ। मैंने कहा ठीक है, तुम ऐसे करो, तो मिस्त्री से काम पूछ लो और जो मिस्त्री कहे वो काम करना शुरू कर दो। मिस्त्री चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, मुझे जितने जरूरत है मजदूरों की मैंने रख लिए हैं, इस व्यक्ति की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तुम इनसे कुछ भी काम कराओ, लेकिन इससे काम कराओ। तुम्हें जितनी जरूरत तुमने रख लिए, ये मेरी तरफ से तुम्हें कुछ काम इससे भी ले लो, इसको भूख लगी है, काम करता रहा। और उसने इतनी तन्मयता से काम किया। मिस्त्री चले गए, मजदूर चले गए, लेकिन वो बार बार बट्ठल उठा के पौड़ियों के ऊपर जाके छत के ऊपर सामान रखता रहा, ईंटें ढोता रहा। मैं बाहर गया था, थोड़ी देर बाद वापस आया। मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हो? कहता मैं ईंटें छत पे रख रहा हूं। मैंने कहा सभी मजदूर मिस्त्री चले गए, तुम भी चले जाओ, पैसे ले लो। खाना मैंने उसे खिला दिया था, दोपहर को चाय पिला दी थी। मैंने उसको पैसे दे दिए, लेकिन वो कहने लगा अभी मैं थोड़ा सा काम और थोड़ी देर करना चाहता हूं। मैंने कहा कारण? तो उसने बड़ा अद्भुत कारण बताया। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे आज मेहनत करते वक्त बड़ा आनंद आता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं ईंटें ढोता ही रहूं, मैं इतना काम करने के बावजूद थका नहीं। मैं समझ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम विश्राम कर लो, खाना खा लो, विश्राम कर लो।
इससे तुम्हें कुछ समझ आए? जब तुम 100% एनर्जी कर्म के भीतर इन्वेस्ट कर देते हो तो काम तुम्हारे लिए आनंद हो जाता है। बाकी मिस्त्री मजदूर अपनी घड़ियां देख रहे थे। 4 बज गए, 5 बजे छुट्टी होगी, 1 घंटा पड़ा है। वो सुबह से घड़ियां ही देख रहे थे। लेकिन इस व्यक्ति ने सुबह से शाम तक घड़ी क्या देखनी थी, पूछा नहीं। उसके पास तो घड़ी थी नहीं, सिर्फ काम करता रहा। एक काम उसको सौंप दिया कि तूने ईंटें नीचे से ऊपर चढ़ानी है, बस वो ही करता रहा। मैंने उससे पूछा, अब हट जाओ, थक गए होगे? कहता नहीं, पता नहीं क्यों आज मुझे थकावट नहीं हुई। मैं समझ गया कि आज इसका काम आनंद बन गया। तुमने कभी देखा? कभी कभी तुम खेलते हो। हम फुटबॉल खेला करते थे स्कूल में। कभी कभी कुछ ऐसा दिन आता जब मैं थकता ही नहीं, खेलता ही रहता, खेलता ही रहता और थकावट जरा भी ना होती। लेकिन ये सूत्र मेरी समझ में नहीं आया। बाद में पता चला कि जब तुम काम में अपनी सारी शक्ति झोंक देते हो, वह आनंद की ऊर्जा बन जाती है और वह आनंद की ऊर्जा का रस तुम्हें एनर्जेटिक रखता ही रखता है, तुम्हारी एनर्जी को लूज होने ही नहीं देता। तुम्हारे भीतर विश्वास बना ही रहेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूं, और तुम उस काम में मस्ती मानते हो, आनंद मानते हो। तो ये दूसरा सूत्र मैं आपको दे दूं। पहला सूत्र कृष्ण का कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो मैंने आपको बता दिया। फल की इच्छा क्यों ना कर, क्योंकि कर्म के भीतर ही फल संयोजित किया गया है। कर्म ही फल का स्थूल रूप है। गुठली, आम की गुठली के भीतर सारा वृक्ष छिपा पड़ा है। बीज में ही फल सन्निहित है। इसलिए कर्म कर, सिर्फ फल की इच्छा ना कर, क्योंकि फल तो वही होगा जिसका बीज बोएगा। मूंगी बोएगा, कनक नहीं होगी। कनक बोएगा, चावल नहीं होगा। चावल बोएगा, बबूल नहीं होगा। बबूल बोएगा, आम नहीं होगा। इसलिए फल की इच्छा ना कर अर्जुन, क्योंकि फल तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फल अपना रास्ता खुद खोज लेगा। फल कर्म के भीतर ही छिपा हुआ है। दूसरा सूत्र, जब तुम कर्म करते हो, अगर तुम उसमें पूरी शक्ति इन्वॉल्व कर दोगे तो फल की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। 100% अगर कर्म के अंदर आप इन्वॉल्व हो गए, इस बात को समझकर कि फल मेरे अधिकार में है ही नहीं, है भी नहीं, और तुम समझ लो ठीक से कि है ही नहीं, और तुम सिर्फ कर्म करते रहो, तो तुम देखना उस दिन के कर्म करने का अंदाज ही निराला होगा, आनंद ही निराला होगा। जिस वक्त तुम पूरी शक्ति से बिना फल की इच्छा किए कर्म करोगे, उस दिन आनंद तुम मुफ्त में पा जाओगे। फल तो मिलेगा ही, ऐसा कोई बीज नहीं जिसके भीतर फल संयोजित होता नहीं। कोई मजदूर काम करता है,
काम कम करे ज़्यादा करे, उसको शाम को उसकी लेबर मिल जानी है। किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, जिसने जितना किया। लेकिन अगर एक और चीज एक्स्ट्रा चाहते हो, कर्म का फल तो मिलेगा, क्योंकि कर्म के भीतर ही सन्निहित है। जब तुम 100% ऊर्जा अपने कर्म में झोंक देते हो तो तुम्हारा मन ठहर जाता है। मन के पास चलने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। और जैसे ही मन ठहर जाता है, ध्यान रखना, जब जब जहां जहां जैसे जैसे आपका मन ठहरा, जब जब जहां जहां जैसे जैसे आपका मन ठहरा, वो लम्हा आनंद का बन गया। आप देखिएगा, जब भी आपने, जैसे भी आपने, जहां भी आपने परिपूर्ण हृदय से कोई भी कर्म किया, वो कर्म आनंद की पल में तब्दील हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम आनंद बन जाएगा अगर तू सिर्फ कर्म के भीतर ही अपना सब कुछ झोंक दिया। एकाग्रता से, समग्रता से अगर तुम बीच में सारे का सारा खुद इन्वॉल्व हो गया, समग्र रूपेण, तो आनंद को अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं, शांति को अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अगर तू किसी भी कर्म में समग्र रूप से झुक गया, झोंक दे अपने आप को कर्म में समग्र रूपेण, किसी भी कर्म में। मैं कर्म कहता हूं, मैं विकार नहीं कहता हूं, ध्यान रखना। अगर किसी भी कर्म में समग्र रूपेण तूने अपनी सारी शक्ति झोंक दी, तो वह क्षण, वह समय आनंद का समय बन जाएगा। इस सूत्र को आप अपने हृदय पर लिख लेना। जब जब भी तुम किसी कर्म को समग्र रूपेण पूरी शक्ति से करते हो, वो क्षण आपके लिए आनंद के क्षण बन जाते हैं। आनंद और शांति को अलग से खोजने की चेष्टा मत करना। यही मतलब था, हाथ पांव ते काम कर चीत नरंजन नार। कर्म करते रहोगे हाथ पांव से। अगर आपने अपनी पूर्ण शक्ति समग्र रूपेण उस कर्म में झोंक दी, तो आप पाओगे फिर अलग से आलथी पालथी मारकर आनंद और शांति की तलाश आपको करनी नहीं पड़ेगी। जप, तप, पूजा, प्रार्थना, अरदास, अगर फोके शब्दों से करोगे तो मैंने जो पहले कहा मत करना। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख मां, मनी राम जहूं दिस फिरे। यह तो सुमरन ना। तो अब आज एक नया सूत्र मैं दे दूं, क्योंकि लोग मुझे जप, पूजा, प्रार्थना, अरदास, इसके ऊपर बहुत से प्रश्न पे प्रश्न। संतों ने क्यों कहा कि जप करो, भक्तों ने क्यों कहा कि गायन करो उसके नाम का। अगर तुम जप करते हुए समग्र रूपेण उसमें अपने आप को झोंक सकते हो तो जप करो। फिर जप भी साधन बन जाएगा। लेकिन जैसे तुम जप करते हो,
वो जप नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख मां, मनी राम चहूं दिस फिरे, ये तो सुमरण ना। तुम देख लो, जप करते हुए ओंकार का जप करना और बस ओंकार का जप ही रह जाए, तुम खो जाओ, मूल तत्व तुम समझे ही नहीं। कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? कृष्ण कहना चाहते हैं तुम कुछ भी करो, जप करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, अरदास करो, लेकिन पूर्ण समग्र रूपेण शक्ति झोंक के करो। जरा भी बच गई अगर शक्ति तुम्हारी, कुछ फल आने को नहीं। और मैं क्यों कहता हूं कि जप ना करो? मैं जानता हूं, कृष्ण भी जानते हैं। कृष्ण दूसरे छोर से बोलते हैं, मैं इस छोर से बोलता हूं। मुझे पता है कि तुम समग्र रूपेण उसमें शक्ति झोंक ही नहीं सकोगे, इसलिए मैं कहता हूं कि जप ना करो। ध्यान में उतरो, अपने अंतस में सीधे सीधे उतर जाओ, बजाय जप का सहारा लेने के अपने अंतस में सीधे सीधे उतर जाओ। दो तरीके हैं, लेकिन तरीका एक ही है। कुछ न करने में भी तुम समग्र रूपेण कुछ नहीं करते हो। समझे ना बात को? कुछ न करने में भी तुम समग्र रूपेण कुछ नहीं करते हो, और जप को समग्र रूपेण करने में भी तुम पाओगे कि करने वाला ही मिट गया, कर्म ही बचा। एक कहावत है सूफी फकीरों में कि जब नाचने वाला नृत्य बन जाता है तो सही नर्तक उस वक्त पैदा होता है। फिर समझ लेना, जब नाचने वाला नहीं रहता, नृत्य ही बन जाता है, यानी कर्म नृत्य ही बन जाता है। नाचने का कर्म नृत्य ही बन जाता है, नर्तक नहीं रहता तो सही नर्तक पैदा होता है। टेढ़ा शब्द है, शायद आप इसमें से रस को निचोड़ सको। मैं जानता हूं तुम जैसे जाप करते हो, तुम जाप करते हो शक्ति बचा के, तुम्हें सुनता है सब कुछ, तुम बीच बीच में से आंखें खोल के देख भी लेते हो, तुम बोलते भी हो, तुम्हारा दिमाग सोचता भी है। मनी राम चहूं दिस फिरे, यह तो सुमरन न। मुश्किल से मुश्किल कृत्य है जप में अपने आप को खो देना, अत्यंत कठिन है। करो, लेकिन ऐसे करो कि जप में जप करने वाला ना बचे, बस गुंजार ही बचे, जप का गुंजार ही बचे, करने वाला खो जाए। और ध्यान रखना, जब भी किसी कर्म में करने वाला यानी कर्ता खो जाता है, वही बात आ गई, बात वहीं आ जाती है घूम फिर के। जब भी किसी कर्म में कर्ता खो गया, करने वाला न बचा, उसी कर्म से तुम्हें शांति और आनंद की राह मिल गई। किसी भी कर्म में पूरी शक्ति को झोंक देना
उस कर्म को आनंद बना देता है। चाहे जप करो, लेकिन तुम न बचो, करने वाला न बचे। जप करने वाला न बचे, ऐसा जप करो। हवन करो, हवन करने वाला न बचे। हवन करने वाला हवन के भीतर ही आहुति बन जाए, खुद की आहुति दे दे, तो हवन से ही हुआ। तुम तो नारियल की आहुति देते हो, तुम तो हवन सामग्री की आहुति देते हो, स्वयं की आहुति कब देते हो? असली बात तो चूक है। इसी को तो कर्म कांड कहते हैं। तुम्हारा जप भी आज कर्म कांड होके रह गया है, तुम्हारी अरदास भी आज कर्म कांड होके रह गई। तुम्हारी अरदास भी आज किराए पे की जाती है। हमारी अरदास कर दो। भला अरदास करने वाला 4 शब्द बोल देगा, अरदास रह जाएगी। अरदास करने वाला भी रह जाएगा। कुछ गुम नहीं हुआ, ये अरदास नहीं। अरदास करने वाला न बचे और अरदास हो जाए। कर्ता न बचे, कर्म हो जाए। यह है निचोड़ कर्म का। फिर तुम कुछ भी कर लो। अगर तुम ऐसा कर्म कर सकते हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर तुम ऐसा कर्म कर सकते हो जिस कर्म के भीतर तुम 100% समग्र रूपेण अपने आप को झोंक दो, तो कर्म चाहे कुछ भी करो, कर्ता खो जाए, कर्म ही बचे, तो आनंद दूर नहीं। आनंद मिल गया, शांति मिल गई। तुम कर्म करते हुए भी कर्ता अलग हो जाए, कर्म ही बचे, कर्ता खो जाए। यही सूत्र है। जपजी साहब में सारे सूत्रों का रस अगर खोजा जाए तो यही है, कर्ता न बचे, कर्ता वो हो जाए। एक ओंकार सदनाम कर्ता पुरख, कर्ता पुरख ही कर्ता हो जाए, वो है ही कर्ता। बस तुम्हें भ्रांति है कि मैं करता हूं। कृष्ण का भी यही सूत्र है, यद्यपि गहरा है। कृष्ण भी यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस मां फलेषु कदाचन। एक अर्जुन, सिर्फ कर्म कर, कर्म करने का ही तेरा अधिकार है। फल की इच्छा मत कर। क्यों ना कर? क्योंकि कर्म के भीतर ही फल सन्निहित है। कर्म ही बचे, कर्ता ना बचे। और देखिए, जब कर्ता बचेगा तो फल को चाहने वाला भी बचेगा। बस यही बात कहते हैं, छुपी हुई बात कह देते हैं कृष्ण। जिस बात को तुम्हारे गुरु खोल ना सके, चुप हो गए, वो यही बात थी। कृष्ण कहते हैं कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, क्योंकि व्यर्थ है। कैसे हो सकता है कि तू धान बो दे और मूंगी उग जाए? असंभव। कैसे हो सकता है आम बीज दे और बबूल हो जाए? असंभव। इसलिए फल की तो इच्छा ही त्याग दे अर्जुन। बस कर्म के ऊपर यही है थीम। अब इसको ठीक से समझ लो।
सभी चीज़ों से आप मुड़ जाओ, इस कर्म के ऊपर आ जाओ। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, बस तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करना। लेकिन कर्म 100% झुक जा, कर्म के भीतर समग्र रूपेण धंस जा, कर्म के भीतर समस्त सारे का सारा डूब जा, लीन हो जा, कृत्य ही बाकी बचे। कर्म कर्म करने वाला कर्ता न बचे। सारे धर्मों ने जितनी भी विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में है, उनका एक ही थीम है, अगर मैं आपको एक शब्द में समझाऊं, कर्ता न बचे। कर्म तो होगा ही होगा, कर्ता हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भला कर्म तुम कर रहे हो। मशीन चल रही है, काम हो रहा है। पानी को ऊपर ले जाने वाली मशीन चल रही है, कर्म हो रहा है। पानी ऊपर जा रहा है, सही फल मिल रहा है। पानी टंकी में जा रहा है, मशीन घूम रही है, मशीन अपना काम कर रही है। कर्ता का भाव मशीन में नहीं है, तो कर्म हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो तो मशीन है। मैंने उदाहरण दी, मशीन की तरह भी आप अगर कर्ता को खो दो, मशीन में तो जान नहीं। अगर कर्म तो बिल्कुल मशीन जैसा हो, कर्ता भाव बिल्कुल मशीन जैसा हो, मशीन में कर्ता भाव नहीं होता। पानी को ऊपर चढ़ाने वाले पंप की मशीन में कर्ता भाव नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है। वो अपना कर्म करता है, पानी ऊपर टैंकी में फेंकता रहता है और जरा भी गुमान नहीं करता, जरा भी आपको पुरस्कार नहीं मांगता आपसे, जरा भी आपसे ये नहीं कहता कि मुझे शाबाश, तो अपना कर्म करता रहता है। अगर इस तरह से आप कर्म करो, कर्म ही बचे, कर्ता ना बचे। ये सिर्फ मनुष्य में है। तो कृष्ण यही कह रहे हैं, अगर कर्म तू मशीन की तरह कर सके बिना कर्ता भाव के, तो बस बात बन गई। तूने मंजिल पा ली, तूने रास्ता देख लिया, तूने झलक ग्रहण कर ली, तू पहुंच जाएगा, तुझे सही रास्ता मिल गया। कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर, सिर्फ कर्म कर, कर्ता मत बन। जैसे ही तू कर्ता बना, वैसे ही गड़बड़ हुई, वैसे ही फल की इच्छा हुई। अगर तुम कर्ता बनकर कर्म करोगे तो फल की इच्छा आएगी ही आएगी। यही कहने का अभिप्राय है भगवान कृष्ण का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल तो कर्म के भीतर ही सन्निहित है, इसलिए कर्म कर। कर्म का फल क्या मिलेगा इसकी इच्छा ही मत कर, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, यह नहीं हो सकता, मेरी सृष्टि में ऐसा होता ही नहीं। इसी कारण से कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तू कर्म कर, क्योंकि कर्म ही करना तेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। फल तो मैंने कर्म के भीतर ही पहले से सन्निहित कर दिया है। तू सिर्फ कर्म कर सकता है और सिर्फ कर्म कर। सारी शक्ति को फल के भीतर न झोंक के, अब आदि से तू कर्म करता है, आदि तू फल में झोंक देता है, वो व्यर्थ जाती है, क्योंकि फल तो कर्म ने देना है। फल तुम्हारे फल की इच्छा ने नहीं देना है। यही कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा तेरे अधीन भी नहीं, फल तेरे ढंग से आएगा भी नहीं, फल आएगा कर्म से। कर्म कर और कर्म ही कर, बस
कर्म में अपनी पूरी की पूरी 100% शक्ति झोंक दे। जब शक्ति बाकी बचेगी ही नहीं, और तू पाएगा, करके देखो, 100% शक्ति झोंक दो किसी भी कर्म में, तुम पाओगे आनंद। कर्म के भीतर ही छुपा था, शांति कर्म के भीतर ही छुपी थी, लेकिन तुमने पूरी शक्ति से कर्म किया नहीं, तुम कर्ता बने ही रहे। और जब तक तुम कर्ता बने रहोगे तब तक तुम रोते ही रहोगे। जब तक तुम कर्ता हो तब तक तुम इस आवागमन के चक्र के भीतर फंसे ही रहोगे, मुक्त होने को नहीं। और जब तक तुम बंधे रहोगे, रोगे, दुखी होगे, चिल्लाओगे। यही मतलब था इसका। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने बहुत विस्तार से आपको समझा दिया, शायद अब और विस्तार करने की जरूरत नहीं है। कर्म कर, 100% शक्ति को झोंक कर कर, कर्ता न बचे, कर्म ही बचे। ये अद्भुत सूत्र को हृदय के पटल पर लिख लेना। धन्यवाद।